ओम महाकालेश्वराय नमः। भक्तों, आज मैं आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के बारे में जानकारी दे रही हूँ। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में पुण्य सलिला क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। यह उज्जैन प्राचीन काल से उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते हैं। वह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार बताई है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देख करके उसे बहुत विस्मय हुआ, बहुत ही कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए लालायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुट पाने के कारण लौटते समय उसने रास्ते में पड़ा हुआ एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव के रूप में स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धापूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़ करके उठने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर उस पत्थर के टुकड़े को उठाकर दूर फेंक दिया। इससे वह बहुत ही दुखी हुआ और बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में वह बेहोश होकर के वहीं पर गिर गया। बालक की अपने प्रति ये भक्ति और प्रेम देख करके आशुतोष भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने ज्यों ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के भीतर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण भास्वर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर के भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब वो दौड़ करके आई और उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहाँ पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहाँ पर बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी भी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर के शिव भोलेनाथ ने इन्हें ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर के इनके यहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कह कर के वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिवधाम को चले गए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा इस प्रकार भी कही जाती है। किसी समय अवंतिकापुरी यानी उज्जैन में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी के वर से वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देख करके प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं पर जला करके भस्म कर दिया। भगवान वहाँ हुंकार सहित प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसीलिए इस पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा पूरे विस्तार के साथ वर्णन की गई है। बोलिए श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। क्षिप्रा किनारे महाकाल बाबा भस्मी रमाए, सबेरे सबेरे
क्षिप्रा किनारे महाकाल बाबा भस्मी रमाए। सबेरे सबेरे जरा उनकी आरती में जा कर के देखो, जरा उनकी आरती में जा कर के देखो, डमरू बजाए सवेरे सवेरे, डमरू बजाए सवेरे सवेरे। क्षिप्रा किनारे महाकाल बाबा भस्मी रमाए सवेरे सवेरे। सब तीर्थों में क्षिप्रा बड़ी है, किनारे किनारे जमाते खड़ी हैं। यहाँ देवता भी आकर नहाए सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे।